हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनम है और मेरी उम्र 17 साल है। उसे टाइम मैं इंटर में पढ़ती थी। दोस्त, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए सब मेरी तारीफ करते रहते थे। तो मैं सोचती थी कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। मुझे घूमना बहुत पसंद था। मैं बहुत बार कॉलेज बंद करके अपने दोस्त लोगों के साथ भी घूमने भी गई हूँ। लेकिन इस बार मेरी माँ ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि देखा सनम, अगर इस बार तो पास नहीं हुई तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं अभी शादी करके फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी करके अभी मुझे बच्चे और परिवार का बोझ नहीं उठाना था। मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई तो मेरी दोस्त बोली कि अच्छा, तुम एक काम करो, प्रिंसिपल सर से एक बार बात करके देखो, क्या पता वह तुम्हारी मदद कर दे। क्योंकि उन्हें तो तुम जानती ही हो, क्या पता भगवान जाए जाए। उसने मुझे यह बात इशारे करके बोली। मुझे पास होना था, इसलिए मैं उसे बोली चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। 2 हफ्ते के बाद फाइनल पेपर था। मैं प्रिंसिपल के पास गई और बोली, सर आप तो जानते हैं कि मेरे कितने कम नंबर आते हैं और मेरी मम्मी पापा ने मुझे कहा है कि अगर मैं पास नहीं हुई तो वह मेरी शादी करवा देंगे। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नंबर बढ़ावा दो, मैं तैयार हूँ। उन्होंने यह बात सुनते ही पूछा कि अच्छा, पहले यह बताओ कि किसने बताया है कि मैं नंबर बढ़ाता हूँ। मैं बोली, सर मुझे सीमा ने कहा था कि एक बार सर से बात करके देखो, क्या पता वह तुम्हारी मदद कर दे। सर ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं बोली जी सर बताइए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर वालों से कहकर मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ने आ जाना और फिर मैं वहाँ पर तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं शाम को घर आ गई और बहुत खुश थी कि चलो सर मान गए और इस बार मैं पास हो सकती हूँ। मैं घर जाकर यह बात अपनी मम्मी से बताई कि मम्मी प्लीज मुझे प्रिंसिपल सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाने दे ताकि मैं अच्छे नंबर ला पाऊँ। मम्मी ने कहा इतनी दिन पढ़ी नहीं तो लास्ट के 2 हफ्ते में क्या कर लोगे। तो मैंने कहा मम्मी, पढ़ने वाले बच्चे तो 2 दिन में ही पढ़कर एग्जाम निकाल लेते हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे तो 3 साल में भी निकाल नहीं पाते। मम्मी ने कहा अच्छा चलो यह भी देख लेते हैं। अगले दिन बारिश होने लगी थी तो मैं स्कूल नहीं गई थी। उस दिन प्रिंसिपल सर मेरे क्लास में भी गए थे। यह बात मुझे छुट्टी के टाइम सीमा ने फोन करके बताया था कि वह मुझे पूछ रहे थे कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने कहा यार बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आई, पर वहाँ शाम को मैं जरूर सर के पास ट्यूशन के लिए जाऊंगी। सीमा ने कहा अच्छा ठीक है। शाम हुई तो मैं प्रिंसिपल सर के घर ट्यूशन पढ़ने चली गई, एक कॉपी और एक पेन लेकर, क्योंकि सर ने बताया नहीं कि कौन से सब्जेक्ट की बुक लानी थी। मैं प्रिंसिपल के घर गई तो मेन डोर बेल बजाए। सर ने अंदर से ही पूछा कौन। मैंने कहा मैं सोनम। तब फिर सर ने दरवाजा खोला और फिर कहा तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए थे। मैंने कहा सर वह मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाई और बारिश हो रही थी। तो मम्मी ने कहा कि आज रहने दो, कल चली जाना, लेकिन मुझे एग्जाम में पास होना था, इसलिए मैं ट्यूशन नहीं छोड़ना चाहते थे और मैं यहाँ आ गई। इस पर सर ने कहा अच्छा जी, लगता है तुम इस बार पास होकर ही रहोगी। मैंने कहा सर प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरी शादी ना हो, नहीं तो इसी साल मेरी मम्मी पापा मेरे शादी करवा देंगे। फिर बोले अच्छा तुम टेंशन मत लो और जाकर दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा सर दरवाजा क्यों। सर ने कहा यार पहले इतना तो करो, और क्या मैं तुम्हें ट्यूशन दरवाजा खोलकर पढ़ाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। फिर मैंने दरवाजा बंद किया। मैं थोड़ा घबरा गई थी और मैं घर के चारों तरफ देखा, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मैं फिर से हिम्मत करके पूछी कि सर क्या आप अकेले रहते हैं। सर ने कहा नहीं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहती है, लेकिन वह 15 दिन के लिए अपने मायके गई है। फिर सर ने मुझे देखते हुए कहा देखो सुमन, मैं तुम्हारे नंबर तो बढ़ा दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें जब तक
मेरी पत्नी नहीं आती तब तक मेरे घर पर काम करना पड़ेगा और 15 दिन तक घर का काम झाड़ू बर्तन साफ करना पड़ेगा। मैंने मन में सोचा कि मुझे 15 दिन यहाँ नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, नौकरानी का काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस साल पास होना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा जी सर मैं कर लूंगी। फिर बोले तो फिर देर किस बात की, लग जाओ। फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धोए और फिर खाना बनाने लगी। यह सब काम में मुझे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे के बाद मैं अपने घर गई तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ सोनम, तुम इतनी थक क्यों गई हो? मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, बस वह एग्जाम आने वाला है ना, इसलिए सर में ज्यादा पढ़ाया। मम्मी बोली अच्छा ठीक है, लेकिन उनके मन में चल रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पढ़ाया जो मैं इतनी थकी हुई लग रही हूँ। उस टाइम तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। अगली सुबह जब मैं कल से घर आई, फिर मैं शाम को प्रिंसिपल के यहाँ ट्यूशन पर आने चली गई और फिर जब मैं घर वापस आई तो मेरी माँ ने मेरी हालत देखकर फिर पूछा सुमन सच बताओ क्या बात है, तुम इतना थकी हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली कौन बताए तो थी कि आजकल थोड़ा ज्यादा पढ़ाई हो रहा है क्योंकि एग्जाम आने वाला है ना। माँ बोली अच्छा ठीक है। उन्होंने सबका खाना लगाया और हम सब खाना खाकर सो गए। लेकिन मेरी मम्मी को मुझ पर शक होने लगा था कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर वह अगले दिन जब मैं प्रिंसिपल के पास ट्यूशन पढ़ने गई तो मेरी मम्मी ने भी मेरा पीछा किया। मैं जब वहां पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद कर दी तो मेरी मम्मी ने खिड़की से देखा कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। सर मुझे देखकर कहा क्या हुआ सुमन, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। मैंने कहा शायद मेरी मम्मी को मुझ पर शक हो गया है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं, और थोड़े दिन बचे हैं, जब तक मेरी बीवी नहीं आ जाती तब तक तुम्हें यहाँ घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें नंबर बढ़वाना है कि नहीं। मैंने कहा जी सर, तभी तो मैं यहाँ पर ट्यूशन के बहाने आ जाती हूँ। मेरी इतनी बातें सुनकर सर ने मुझे कहा कि सोनम सच बताओ, तुम मुझे तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना है। दोस्तों उस समय मुझे भी गलत सही का कुछ नहीं पता लगा। मैं ट्यूशन पढ़ने के बजाय सर के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लग गई और हमने 2 से 3 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। जब मेरी माँ यह बात देखी तो उससे रहा नहीं गया। वह नहीं जानती थी कि मैं किसी के घर नौकरानी का काम करती हूँ। उन्होंने तुरंत दरवाजा खटखटाया। जब मैं दरवाजा खोली तो मैं सामने अपनी मम्मी को देखकर घबराई। मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि यह पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ताकि तुम कुछ बन जाओ, ना कि यह काम करने के लिए। और सर मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप बच्चों को गलत राह पर ले जाएंगे, उन्हें पढ़ने के बजाय ऐसी नौकरानी बनाकर अपने घर पर काम करवाएंगे। सर बहुत शर्मिंदा थे, उनके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए कि वह मेरी मम्मी को कुछ बोल पाते। मेरी मम्मी ने कहा देख बेटा, एग्जाम में पास हुई या ना हुई, लेकिन तुझे किसी के घर नौकरानी का काम नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ ताकि तुम्हें ऐसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेरी माँ की बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी। तब फिर मैं अपने आप से वादा की कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस साल खुद से पढ़कर पास होकर ही रहूंगी। फिर मैंने 1 हफ्ते में बहुत मेहनत की और मैं अपने क्लास में फर्स्ट भी आई थी। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।